हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस आज है 15 अगस्त। सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हम बना रहे हैं शॉर्ट वीडियो। तैयार हुई हूँ मैं अपनी ड्रेस दिखाऊंगी। मेरे पास ड्रेस नहीं थी, मैंने मंगाई नहीं थी, इसीलिए नहीं थी ड्रेस। जो भी था घर पे हम उसी से तैयार हुए हैं। और अभी हम थोड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे। थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ मैं डांस कर लूँ। जतिन के पापा बनाएंगे तो जतिन पापा गुस्सा करते हैं, डांस वांस करने नहीं देते वो। तो हम घर के सामान से तैयार हुए हैं और फटाफट से थोड़ा सा हम डांस करके दिखाते हैं आपको। और हमारे घर पे जो अवेलेबल था उसी से हम तैयार हुए। फटाफट से मैं थोड़ा सा डांस करती हूँ। और सुबह सुबह मैं बना रही डोसा। प्रांशु के लिए बनाया था लंच बॉक्स में, तो सभी के लिए बना दे रही हूँ। फिर बनाऊँगी छोले चावल, रोटी, दही, सलाद। ये रहेगा आज के खाने में दोपहर के में। तो गाइस ये बन रहा है डोसा। घी हो गया ख़त्म, बन रहा है सरसों के तेल में। क्या करें, घी ख़त्म हो गया। घी है हमारे यहाँ 600 रुपये किलो। अगर डेयरी पे से लिया जाए तो 600 रुपये किलो घी है हमारे यहाँ। 1 किलो घी के लिए 600 रुपये चाहिए, जब आएगा 1 किलो घी। और हमारे ना घी ज़्यादातर हम मोल का खरीदते नहीं हैं। हमारी सास दे देती हैं घी, भैंस रखती है ना, तो वो दे देती हैं हमें। तो जब हम होली पे आए थे, जब दिया था उन्होंने, तो अब हो गया ख़त्म। तो अब सरसों का तेल बनाना पड़ रहा है। सरसों का तेल तो घर का ही है। और रिफाइंड हमारे घर खाते नहीं हैं, क्योंकि रिफाइंड में आती बहुत सारी मिलावट। इससे अच्छा सरसों का तेल खाओ, वो ठीक है। घर का निकला हुआ सरसों की थी खेत में, उसका तेल निकलवा लिया है। और वैसे भी खरीद लो सरसों, तेल निकलवा लो, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो फटाफट से सबका नाश्ता करवा देती हूँ। और आज मुझे फिर जाना है बैंक। बैंक का काम 2-3 बार मुझे करना पड़ रहा है। तो बारिश हो रही है सुबह से, देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रहा है बाहर। मिलते हैं फिर बाद में, नाश्ता पानी करके और फिर चलते हैं। और जो बैंक का काम है उसको करवा के लाते हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पुराने घर पे। और पुराने घर पे जब हमने समरसेबल लगवाई थी ना, तो जब होल करवाए थे, तो अभी होल हमने करवा दिए ठीक। सीमेंट वगैरह करा दिए। ये फाटक चढ़ा था ना हमारे नए घर पे, जब भी मिस्त्री आए थे, जब भी हमने ठीक करा दिए थे। तो एक नीचे ऐसे होल सा ठीक करवा दिया और एक ऊपर, मतलब पूरे बंद नहीं हुए, लेकिन ऐसा हो गया, मतलब पानी वगैरह अगर आए धुलाई करें तो वो रुक जाए। तो कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। और देखो मेरे घर की हालत हो कैसी हो रही है, आप देख सकते हो। अब मैं कौन कौन से घर संभालूँ, मेरे बस की बात इतनी नहीं है। मैं खुद अपनी बीमारी से कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो गाइस बैंक का काम हो गया था, फिर हम थोड़ी देर घर पे रुके थे, क्योंकि हमारे घर के थोड़ी दूर पास में ही मतलब बैंक है। तो हम थोड़ी देर घर पे गए थे। मन सा कर रहा था, याद तो आती है घर की, लेकिन यहाँ पे सब लोग रहते हैं तो फिर मैं यहीं पे रहती हूँ ज़्यादातर। और फिर हम आ गए थे वहाँ से। और आगे की कहानी आप सुन सकते हो। अभी मैं अपनी जो मैं बोल रही हूँ उसको बंद करती हूँ, और जो मैं बता रही हूँ वो सुन लो। मैंने दिखाया था ना, एक पैर सा दिख रहा था। तो रूम में कर रहे थे पढ़ाई, तो फिर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, थोड़ी देर ही रुके। थोड़ा हमने टंकी में पानी वानी चढ़ाया, क्योंकि भगत जी बाबा रहते हैं ना वहाँ पर, रात में भी आते हैं और रात को सोते हैं, दिन में भी आ जाते हैं वो। तो घर पे कोई ना कोई तो रहता ही है डेली। दिन में गोविंदा और भगत जी बाबा आ जाते हैं, और रात को बाबा सोते हैं। कोई ना कोई हमारे घर से सो जाता है। कभी कभी ये भी चले जाते हैं सोने के लिए। तो
फिर हम बैंक चले गए और फिर मैंने थोड़ी सी मैंने बताया ना गले में इन्फेक्शन है, तो थोड़ी सी कसर सी और रह गई थी, तो वो भी दवाई ली मैंने। और हम आज पैदल यात्रा करने गए थे। आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, रास्ते में थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों हो गई, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता इस चीज़ की। अब मैं बताने बैठूँगी तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। तो मैंने ब्लॉग तो नहीं बनाया। अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं 6। लिपस्टिक तो बड़ी परेशान हुआ इसमें, लगा लियो ना एक बार में बेकार हो जाता है। खाना खाओ या कुछ भी खाओ। तो मैं खाने में ब्रेकफास्ट में सुबह मैंने बनाया था डोसा की चटनी बनाई नारियल वाली, प्रांशु को नाश्ता में खिलाई वो। फिर हम सब ने भी नाश्ता कर लिया था। और मैं अम्मा बाबा के लिए फिर मैंने दोबारा से खाना बनाया, क्योंकि अम्मा को है शुगर, तो वो चावल खाती नहीं है और उनकी पथरी की दवाई चल रही है, तो उड़द की दाल चावल मतलब बादी का जो खाना होता है वो नहीं खाती है। जैसे उड़द की दाल बादी करती है ना, तो उनकी सब मना कर रखी है। तो जतिन के पापा कह रहे थे कि तू ऐसा कर डोसा और वो दे दे, तो मैं ब्रेकफास्ट दिया हूँ। पापा ने मम्मी है, मैंने कि ले जाओ तुम, पापा खाएंगे ना उड़द की दाल के होते हैं वो, और मम्मी चावल खाते ना, मम्मी है शुगर है और उड़द की दाल की मने भी है। मैंने बना दें ले जा, मुझे कोई दिक्कत है ना, लेकिन वो बीमार है, मेरा नाम मत लगाइयो। देखो वो बीमार है ना, तो उनकी थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है, का खवानो का ना खवानो। वो बड़े बूढ़े देखो जैसे तुम दे दो वैसे वो खा लेंगे, लेकिन हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, फिर वो बीमार हो जाएंगी तो हमें ये दिक्कत होगी। तो ज़्यादा जो बीमार ना हो ठीक ठाक रहे वैसा मैं खाना बनाती हूँ उनके लिए। तो मैंने बनाए छोले, और छोले के संग चावल ना बनाए। आज हमारे घर चावल ना है, चावल है सरकारी जो डोसा वोसा बनता है ना, ऐसे चावल है। अब उन्हें बनाओ तो वो एकदम घुर जाते हैं, तो घुरते हैं तो फिर बेकार से लगते हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद ना हुआ है चावल। उनके लिए डोसा वोसा ही सही रहता है, डोसा बोसा मतलब ऐसे ही बोलते हैं। का कोई गांव में कोई भी ऐसी बात बोलता है ना, ऐसे लगा देता है काऊ ना काऊ बात के पीछे। तो क्या कह रही मैं, हाँ डोसा वोसा, हाँ ऐसे कह रही मैं, फिर पता ना क्या कह रही भूल गई यार, बात अधूरी रहेगी तो उतर ज़्यादा दिमाग पर बात कभी। तो गाइस 2 इंजेक्शन लगाए नस में, यही हाथ में लगवाती मैं ज़्यादातर, यही हाथ में। हाँ अब ध्यान आया वो। तो मैंने अम्मा बाबा के लिए बनाए छोले की सब्जी, भुलकिया और दही था घेर में, तो दही में ना लेके गई, क्योंकि भैंस ना हमारी अब बहुत कम दूध दे रही है। तो शाम को तो हमारे घर आ जाते तो वो शाम को और ऐसा आता 1-1.5 किलो, मतलब इतना दूध दे रही, 2-2.5 किलो दूध दे रही होगी। तो एक छक को अम्मा बचा लेते हैं, एक छक को हमें दे देते हैं, मतलब एक टाइम को। तो गांव में छाप। तो गाइस यही कह रही हूँ कि अम्मा ना दही जमाते हैं, और रात पता का वो हमारे घर है कि दूध लेने गए तो वहीं दूध को डब्बा रखो, वहीं दही को रखो। और अम्मा ने जिन अम्मा की गलती हुई जिन इनकी गलती हुई, वो दूध को डब्बा था ना दही को आया हो। अम्मा जो दही जमा रखी कही वो डब्बा आया हो, हम दही तो जम रही, मैंने कि दूध का आया हो अभी तो ताज़ी कड़के आया हो जी, कैसे मैंने फटाफट से हो देखो ये मैंने जी तो दही है। फिर मैंने जी दोबारा भेजे रात के 10 बजे, तो क्योंकि जो आए तो 9:30 बजे। मम्मी पापा ने के जो है ना ये बहुत देर बैठते हैं, देखो उनको अकेला ही बेटा है, और फिर देखो बड़े बूढ़े थोड़ी देर अपने बेटा से बात करेंगे तो थोड़ा उनको मन लग जाएगा। तो चाहे तो अपने मम्मी पापा के पास बैठ के आते हैं और हर बात का अपना ध्यान रखते हैं। वैसे इन जैसा बेटा मिलना मुश्किल है, सच में सही बता रही हूँ। अपनी माँ अपने को बहुत ध्यान रखता है, और मैं बूढ़ी हो जाऊँगी ना, सही बता रही हूँ, मेरे ना रखेंगे तुम ध्यान। हमारे ने इतनी चिंता ना, लेकिन जतिन थोड़ा बहुत सही है। ये प्रांश हो तो बिल्कुल चिंता ना, प्रांश से सब चिंता करते हो, एकदम ज़्यादा बीमार हो तुम ठंडे जा रहे हो, एकदम ही लग रही हो कहाँ मर जाएगी। अब जब थोड़ा कर दो कहाँ यहाँ लेट जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसा तो कर देते हो। अभी गाइस हमारे यहाँ शनि आएगा। तो गाइस मेन बात ये थी कि मैं बैंक जाने से पहले अम्मा बाबा का खाना बनाया पैक करके, फिर भीड़ में गई, फिर दे के आई, फिर जब गई मैं बैंक।
अभी आ गए प्रांशु जंगल से, पूरी पैंट लिसर रही है कीचड़ में। और जब मैं खाना बनाती हूँ जब ये खाता नहीं है और फिर बाद में खाना मांगता है। और मैं कभी खाना बना के रखती नहीं हूँ, मेरी ये बहुत बड़ी गंदी आदत है। मैं ताज़ी बना कर सेक के देती हूँ। डोसा ना बनाई मैंने, छोले की सब्जी और रोटी। हर समय डोसा कहाँ से आवे। सवेरे रखे मैंने अगले 4 रखे, बड़ा और खा लेता तुम्हें तो 4 डोसा रखे, हल्के हल्के से तो होती हैं वो। 4 डोसा और चटनी रख दे मैंने, पूरा दिन होता 2-2:30 बजे आता तो मैंने छोरा भूखो रहे वो खा ले वो। जन दोपहर में ना खाओ खाना वाना का, दोपहर में ना खाओ। अभी तुम बताए ना 6:30 तो मतलब अंदाज तो बता रही हूँ कि इतना टाइम होगा। घड़ी ना देखी मैंने, अंदाज तो बता रही हूँ, क्योंकि दिन देखने तो पता चल जाता है, थोड़ा आगे पीछे ही होता है लेकिन पता चल जाता है। तो गाइस फिर थोड़ा सा मैं देखती हूँ खाना वाना दे दूँ। अभी मैंने ब्लाउज सिलवाए तो वो ब्लाउज मैंने थोड़ा टाइट करवाए, थोड़े ढीले से है ना सिलाई में। तो जो मेरा पहले का तो जो सनी देने आए है ब्लाउज है, ये यकीन साइड से सिलाई से निकल गई। तो मैंने अब वो ब्लाउज तो ठीक है ही रहे, तो हम 6-7 ब्लाउज सिलवाएँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई मरवाई थी, दे के चलेगा और वहाँ को नाप ले कर चलेगा सनी। तो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। और मैं सोच रही हूँ मैं ठीक से आ जाऊँ जल्दी, तो कहूँ थोड़ा घूम के आऊँ रिश्तेदारी में। अब देखो पता चले, जब तक ठीक ना हूँ सही तरह से जब तक तो नहीं जा रही चालू है। तो गाइस हमारी वीडियो बन चुकी है, अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देंगे। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।